हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका टीचर एंड गाइड अमित। लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए, आज का वीडियो उसी टॉपिक को लेकर है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। 7 मिस्टेक टू अवॉइड लास्ट 15 डेज़ क्लास 10th और क्लास 12th। जो 7 मिस्टेक्स हैं जो आपको लास्ट 15 डेज़ में नहीं करनी है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कंपेयरिंग योर रिवीजन स्ट्रेटजी। आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी अदर स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत कीजिए। जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए, कंपेयर मत करिए। कंपेयर करने से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, इसलिए जो स्ट्रेटजी अभी तक आपकी रिवीजन की थी किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है ट्रस्टिंग न्यू रिसोर्सेज। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे आपस में स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं तो कोई बताता है कि आप ये किताब यूज़ कर लीजिए, वो किताब यूज़ कर लीजिए। लेकिन अब टाइम नए रिसोर्सेज को अपने बुक स्टॉक में शामिल करने का नहीं है। जो रिसोर्सेज आपके पास पहले से अवेलेबल है, जिनको आप अभी तक पढ़ रहे थे, उन्हीं को आगे भी अब पढ़िए, रिवाइज कीजिए। नए रिसोर्स पे अब ट्रस्ट करने का कोई टाइम नहीं बचा है। जो रिसोर्स अभी तक आप पढ़ रहे थे उन्हीं रिसोर्स को फॉलो कीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा कंप्रोमाइजिंग ऑन सेल्फ स्टडी। अपनी सेल्फ स्टडी के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना कीजिए। जो सेल्फ स्टडी अभी तक आप कर रहे थे उसी सेल्फ स्टडी को ही आगे फॉलो करते रहिए। किसी भी तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए कि किसी अदर नोट्स पे भरोसा करना चालू कर दे, या मतलब कि इस तरीके कोई भी जो है किसी भी पॉइंट को फॉलो मत कीजिए। अपने जो भी सेल्फ स्टडी आप करते आ रहे हैं उसी सेल्फ स्टडी को आगे भी फॉलो करते रहिए और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कीजिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रायोरिटाइजिंग हार्ड टॉपिक्स ओवर रिपीटेड वंस। यानी क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि चलो पेपर टाइम पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है चलो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अब जो लास्ट 15 डेज़ बचे हैं आपके, ध्यान रखिए, जो लास्ट 15 डेज़ बचे हैं आपके, अब आपके पास हार्ड टॉपिक को उठाने का टाइम नहीं है। जो टॉपिक छूट गए हैं और जो हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनको बेस बनाइए, उनको ही रिवाइज कीजिए। अब हार्ड टॉपिक जो छूट गए हैं उनको अब पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है वो भी रिवाइज नहीं हो पाएगा हार्ड टॉपिक की वजह से। तो जो रिवीजन टॉपिक्स आपके पास हैं, जितना भी मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। हार्ड टॉपिक्स जो छूट गए हैं उनको अगर बाद में टाइम मिले तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन जो रिवीजन में कंटिन्यूटी है आपकी उस कंटिन्यूटी को ब्रेक मत कीजिए। नेक्स्ट है आपका नॉट सॉल्विंग इनफ सैम्पल पेपर्स। अगर आप लोग अभी तक सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अब आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करना चालू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ में यही आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देगा। तो सॉल्विंग पेपर आप लोग जो सैम्पल पेपर हैं उनको ज़रूर मार्केट से परचेज कर लीजिए और उनको क्या करिए, सॉल्व करना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्दी डाइट। अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट में कन्वर्ट कीजिए ताकि पेपर से पहले आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अच्छे से पेपर दे पाओगे, तभी कंसंट्रेट कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे। इसलिए हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा अनहेल्दी स्लीप साइकिल। अगर आप लोग किसी भी अनहेल्दी स्लीप साइकिल को फॉलो कर रहे हैं कि हमने सोचा रात भर पढ़ लेंगे और सवेरे सो लेंगे, ऐसा कुछ मत करिए। अपनी स्लीप साइकिल को हेल्दी में कन्वर्ट कीजिए। कुछ दिनों के लिए अपनी आदतों में सुधार कीजिए, लीव कीजिए उन पुरानी आदतों को, एक अच्छी नींद लीजिए ताकि आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन पावर है वो अच्छी हो पाए। अगर आप लोग अच्छे से एक स्लीप साइकिल को फॉलो करते हैं देन आप लोग का क्या होगा, माइंड कंसंट्रेशन अच्छी होगी। तो ये जो 7 पॉइंट मैंने पॉइंट आउट करके आपको बताए हैं, ये 7 पॉइंट क्या हैं, मैंने अपने हिसाब से उनको मेंशन किया है कि आपको अब कौन सी गलतियां साथ नहीं करनी है पेपर से पहले। तो इन गलतियों को बिल्कुल ना करें जो मैंने आपको बताया। सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडी पर और पूरी तरीके से
अपना 100% दीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज गेन हो पाए। मेरे आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।